हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ मिलवुड्स। मैंने लास्ट वीडियो जैसे बताया था, तो यहाँ पे आने वाले हैं प्रियंका और नीरज। तो शॉपिंग के लिए हम जाएंगे। तो आज होगा मेरा फर्स्ट शॉपिंग डे रियल वाला। इससे पहले मैंने सिर्फ लैपटॉप लिया है और प्रियंका लेके आई थी मेरे लिए खाना। तो थैंक यू सो मच, बहुत भूख लगी थी। मैं 2 रोटियाँ खा गई थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कोस्को। तो कोस्को में यहाँ पे ना बहुत मतलब बल्क में चीज़ें मिलती हैं। जो भी आपको मिलेगा ना बल्क में मिलेगा। और जो ट्रॉली है ना वो भी बल्क में है। तो इन लोगों को भी कुछ लेना था और मुझे भी लेना था। तो एक दो चीज़ें हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। और यूनिवर्सिटी का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ पे जो है ना आपको एक कार्ड लेना पड़ता है जो कि $30 का है अभी। और इस कार्ड के बिना आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मेंबर होते हैं ना वही कोस्को में आएंगे। वो कार्ड देखते हैं पहले जब भी आपका बिल करेंगे, और आपको एंट्री करने से पहले भी वो कार्ड वो पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं या सिंगल है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको बल्क में रिक्वायरमेंट होती हैं। तो पूरा तो उसका टूर में दे नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और सब नेसेसरी वाली चीज़ें ही मिलेंगी, आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो इन केस जैसे कि आप फैमिली के साथ रहते हो, आपको टॉयलेट पेपर की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई स्नैकिंग है ऐसा जो कि जैसे बड़े बड़े स्नैकिंग वाले हैं, या बच्चे हैं घर पर तो बड़े वाले चिप्स के पैकेट या कुछ और ऐसा ड्राई फ्रूट्स के पैकेट जो कि आपको अच्छे रेट में यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे सारे सीड्स है, प्रोटीन बार हैं, वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये डील भी अच्छी रहती है यहाँ पर। और बड़ा है तो वो बड़ी फैमिली है तो वो चलता भी है। मतलब अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो फिर यूज़फुल नहीं है, लेकिन आप जैसे 4-5 लोग अगर रहते हो तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ की ट्रॉली ही मेरे जितनी है। इतनी बड़ी बड़ी ये ट्रॉली है ना कि मेरे जितनी आ रही है। और यहाँ के कपड़े मुझे ठीक लगे, जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो मुझे ठीक लगे। कॉटन की क्वालिटी ओके ओके थी, नॉट सो गुड, बट हाँ विंटर्स जो क्लोथिंग थी उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो वो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मैं जब मेरी फैमिली आ जाएगी तब मैं जाऊँगी लेने के लिए, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि ट्रैक पैंट है, ये गर्म है और ओनली $13 के हैं। तो इंडिया से वैसे भी मैं 2 या 3 ही लेकर के आई हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी इनकी, बट जब वो आ जाएंगे तब मैं लूँगी, अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे कोलगेट का पैक है, ये भी 4-5 का एक पूरा 5 का देखो पैक है। तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और अगर जैसे हाँ मैं कह रही थी, आप जैसे 5-6 स्टूडेंट इकट्ठा मिलके रह रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। तो वो आपको चीप पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्किन केयर था, वो भी एक की बजाय 2-2 थी। तो मुझे ये लेने थे, लेकिन 2-2 है तो फिर काफ़ी टाइम तक ये रखा रहेगा, तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। बट इन केस अगर आप 2 फ्रेंड हो और आप एक जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो, आपको कम प्राइस में मिल जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपनी परचेज को ना जो स्मार्टली वो कर सकते हो। और अगर फैमिली है तो फिर तो बेस्ट है ही। तो जैसे यहाँ पे ये लोशन है, तो इतनी ड्राई स्किन होती है कि आपका ये यूज़ हो ही जाता है, इतने बड़े बड़े। और अवीनो का तो वैसे ही बड़ा मस्त होता है। मुझे लेना था बट बहुत बड़े थे और मैं अकेली हूँ तो क्या करूँगी। तो यहाँ पे फार्मेसी भी है जहाँ पे आप काउंटर पे जाके जो यहाँ पे मेडिसिन ले सकते हो। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन था, तो शायद ये होता है ना कि यहाँ पे आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेज देता है, फिर आपको यहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करनी होती है। तो वो वाला एरिया भी था यहाँ पर। फिर मुझे लेने थे शूज़, तो शूज़ भी मैंने देखे यहाँ पे। और ये गर्म वाली चप्पलें भी थी, शूज़ की भी काफ़ी सारी जो है ना ऑप्शंस में अवेलेबल था। $14, 25, 24 और $50, 49 मतलब कुछ था, ऐसे वाले थे। तो मैंने एक शूज़ भी लिए हैं जो कि मैं फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद मतलब हर एक चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे जो प्लांट्स है ना, देखो ये भी बड़े बड़े ही हैं। ये भी छोटे वाले नहीं हैं। तो मुझे लगा था ये आर्टिफिशियल है, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल लाइव प्लांट है। और काफ़ी बड़े थे और प्राइस भी $16 में, इतना बड़ा पॉट के साथ। तो अच्छी डील थी। तो मतलब यहाँ पे जो प्लांट है ना वो भी छोटे नहीं रखे, वो भी बड़े ही रखे, कोस्को के बाकी जो प्रोडक्ट है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये देखो, इनसे डर लग रहा है? नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी क्या है, हैलोवीन आने वाला है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, डेकोरेशन का ये सारा सामान भी था। साथ में जो कॉस्ट्यूम होते हैं बच्चे जो पहनते हैं वो डिफरेंट टाइप के थे यहाँ पर। तो मेरा फर्स्ट हैलोवीन होगा, देखती हूँ कैसा रहेगा। होपफुली तब तक बच्चे आ जाएं तो मज़ा आएगा फिर। और लेमन भी बड़े साइज़ की, हर चीज़ बड़ी साइज़ में मिल रही है। तो अपने इंडियन वाले भी थे और ये दूसरे वाले भी थे यहाँ पर। और इनका ना मतलब साइज़ तो बड़ा है ही, जो क्वांटिटी है ना पैकिंग की वो भी बड़ी है। तो फैमिली के लिए ये ठीक रहता है। तो बस मैं थोड़ा सा जो सामान लेना था मुझे, मैंने वो लिया और बाकी विज़िट किया, देखा। ऐसे ही पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन में किस प्राइस में मिल रही है। तो एक अच्छा एक्सपोजर मुझे मिल रहा है इन लोगों के साथ रहकर। और
नॉलेज तो मिल ही रही है। तो ब्लूबेरी, रसबेरी, कैनबेरी, सारी बेरीज़ थी यहाँ पर। तो ये कोल्ड स्टोरेज था और इसमें जाके तो भाई मेरी बैंड बज गई। इतना ठंडा था ना कि मैंने भाग भाग के पिक किया यहाँ से सामान, और मेरे रोए खड़े हो गए गूज़बम्स आ गए थे, इतनी ठंडी थी इसमें। और यहाँ पे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पता नहीं कैसे हैं। तो उसके बाद हाँ, बाकी हम दूसरे सेक्शन में चले गए। तो वहाँ से भी जैसे एग वगैरह लेना है, मिल्क वगैरह लेना है, तो ये कोल्ड स्टोरेज वाला रहता है। तो मैं बोलूँगी कि अपनी जैकेट पहन के अंदर जाओ भाई, अगर आप मेरे जैसे हो तो, क्योंकि थोड़ा सा देखना तो पड़ता ही है ना, और इतनी देर में बहुत ठंडी लगती है। तो बस उसके बाद आ गए थे हम बिलिंग काउंटर पे। काफ़ी सारे बिलिंग काउंटर हैं लेकिन सब फुल रहते हैं, बट हमारा नंबर थोड़ा जल्दी आ ही गया था। तो यहाँ पे अपना बैग वगैरह आप लेकर के जाओ तो सही रहता है। उसके बाद गैस वगैरह डलवाई और फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। घर पहुँच के मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बताइएगा कैसी लगी। तो मैंने की थी थोड़ी सी शॉपिंग, जो मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो भी हम कोस्को गए थे ना, वहाँ से क्या लेके आए हैं। तो मैंने ली थी ब्लूबेरीज़, क्योंकि मुझे स्मूदी बनानी है। और यहाँ पे मतलब फ्रूट है ना जो बड़े फ्रेश मिलते हैं। तो बट ये थोड़ा सा बड़ा पैक है, तो कोस्को में हर एक चीज़ बड़ी ही मिलती है, बट ठीक है चल जाएगा। तो एक ये लिया है, एक लिए है मैंने ग्रेप्स, इसका भी काफ़ी बड़ा पैक है। तो आई थिंक ये भी चल जाएगा, मैं खा लूँगी। और ये लिया स्पिनच। अच्छा, स्पिनच में क्या था, प्रियंका के साथ है ना मुझे काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो होता है ना, वहाँ पे रखा हुआ रहता है ये सारा सामान। तो बहुत ठंड थी, तो मैं तो ऐसे ही उठा करके ले आई थी। तो वो स्पिनच नहीं थी, वो कुछ और नाम ले रही थी प्रियंका। वो ऐसा लगता है स्पिनच ही है, लेकिन मतलब वो थी नहीं। तो जब भी आप लो ना तो देख करके लो, क्योंकि मैंने तो उठा लिया था, बट प्रियंका को ध्यान था कि शायद मैंने गलत उठा लिया। तो उसने फिर चेक किया और बोला कि जो ये है ना स्पिनच नहीं है, ये दूसरी है कोई और चीज़ थी वो है। तो फिर मैं उसको रख के और फिर मैंने स्पिनच का ये लिया। तो स्मूदी बनाने में ना काम आ जाती है, जैसे ये और ये बना लिया। और बनाना के साथ जो स्मूदी बनती है ना, सही है, वेट लूज़ करना है मुझे, तो ये लिया था। और ये एग लिए थे। तो एग भी ये है ना, वहाँ पे जो वो होता है ना शुतुरमुर्ग होता है, उसके अंडे भी होते हैं। तो ये भी देख करके लो। तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रियंका और नीरज भी बताते हैं, तो मैं उनके साथ जैसे शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, मतलब कोई ऐसे हेल्प करने वाला, गाइड करने वाला मिलता है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो इन केस आपके साथ कोई रह रहा है या आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आप उनसे जो है ना ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मेरे केस में तो दोनों ही, प्रियंका और नीरज दोनों ही, मतलब मुझे आगे से आगे गाइड खुद ही करते रहते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया है कनाडा में सेटल होना। तो वहाँ पर है ना ये भी रखे रहते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे आते हैं, वो ना थोड़े से गंदे से रहते हैं, उन पर ब्लैक ब्लैक कुछ लगा रहता है। तो वो चीज़ देख करके लेके आए। तो यहाँ पे 2 का पैक था, तो एग 2 मैं खाती ही हूँ और लग जाएंगे, तो सारी चीज़ें कंज्यूम हो जाएगी। तो कल मैंने की थी ये वाली शॉपिंग खाने पीने की। और जो शूज़ है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो शूज़ लिए थे मैंने, और बस ये वाली चीज़ें ली थी मैंने वहाँ से। और हाँ, एक और चीज़ ली थी, अभी दिखाती हूँ। और एक ये लिया था मैंने, जो कि अनसॉल्टेड मिक्स नट्स है, कैशू, आलमंड, पिकाशू एंड ये जो भी है तो ये वाला है ना मिक्स नट्स है इसमें। तो ये बेटर रहता है कि जब आप बस में सफ़र कर रहे हो ना, तो इसको छोटे से एक बॉक्स में डाल करके अपने बैग में रखो। क्योंकि मैं 2 बार गई हूँ और दोनों बार मुझे फ़ील हुआ है कि भूख लग जाती है। मैं सोचती हूँ कि मैं टाइम से घर आ जाऊँगी, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि नहीं आया जाता। तो कुछ ये चीज़ें हैं, ये अपने आप जो है ना उसमें रख सकते हो, थोड़े से डाल के अपने बैग में रखो। और घर पे खाने के लिए तो है ही, तो बट मैं स्पेशली इसको, जैसे अब कॉलेज जाना होगा, जॉब पे जाना है, तो मैं उसके लिए इसको लेकर के आई हूँ। तो ये वाला एक पैक था। एक ये लेके आई थी, ये ना मुझे अभी इसमें लगाना है, सारे सबको ना अरेंज करना है मुझे। और एक ये लिया है, ये बार है। ये भी मुझे प्रियंका ने ही गाइड किया था कि इस तरह के जो बार है ना वो आते हैं। तो इसमें प्रोटीन भी है, सिर्फ 2% शुगर है, फाइबर है, काफ़ी अच्छा रहता है। और अच्छी बात ये लगी मुझे कनाडा की कि जैसे प्रियंका ने बताया कि इन पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वही रहते हैं, कोई आर्टिफिशियल वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये अच्छे रहते हैं। तो ये अपना एक बार अपने बैग में डाल लिया। थोड़े से वो नट्स हैं वो रख लिए। तो इस तरह से ना आप अपनी जो भूख है, एपेटाइट है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो जब आप बाहर हो। तो ये हैंडी होना चाहिए, इनकेस आप कहीं पे भी फंस जाओ तो आपके बैग में ये होना ही चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मुझे उनसे मिली है तो मैं इसको फॉलो करूँगी। और आज भी जाना है शॉपिंग के लिए, मतलब ये हम सब कल लेके आए थे, तो कल मैं फिर बाद में वीडियो नहीं शूट कर पाई, आज कर रही हूँ। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो लेके आनी है, तो मैं सारा जो अपने दिन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको भी लगाना है, इसको भी अरेंज करना है।
तो इसको करेंगे, जब करूँगी तब मैं इसको दिखाऊँगी। और ये चीज़ें हैं। और चलो शूज़ दिखाती हूँ मैं शूज़ कौन से लेकर के आई हूँ, क्योंकि जो मैं शूज़ लेके आई थी ना वो कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना जो काम आनी है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर, छोटी छोटी बात होती है जो हम मिस कर देते हैं, जो नहीं बताता कोई, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है या इमिग्रेंट्स है जो भी है, जो आप नई कंट्री में जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना लाइफ के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स ये वो है शूज़ जो मैं लेके आई थी कोस्को से, बाकी जो सामान है उनके साथ में। तो काफ़ी ठीक लगे मुझे, लाइट वेट है मतलब, और पहन के ना मतलब मज़ा आ गया इनको पहन के। जब मैंने पहना ना अपने वाले वो वाले शूज़ निकाल के इनको पहना तो काफ़ी अच्छा लगा। और इनमें ना ग्रिप भी है अच्छी खासी, अब जैसे आगे स्नो आएगी तो काफ़ी सही रहेगा, ये चलेंगे अच्छे से। और इसमें मैंने 6 नंबर लिया है, 5 था नहीं, आई थिंक पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो 6 नंबर मैंने लिया है, 5 था नहीं, और ये मुझे ठीक ही आ रहा है। तो फिर यही था कि थोड़ा सा अगर वुलन वाली सॉक्स पहनूंगी ना तो और बिल्कुल फिट आ जाएगा, बट कंफर्टेबल काफ़ी लगे मुझे। और बाकी तो मैं यूज़ करने के बाद ही बताऊँगी। वैसे ये ब्रांड काफ़ी फेमस है एंड मतलब अच्छा ब्रांड है, क्वालिटी वगैरह तो सब अच्छी होती है इसकी, और ये सब भी ना बहुत अच्छा लगा। तो ये ब्लैक एंड इस ग्रीन सी कलर का जो है इस कॉम्बिनेशन में था, जो स्क्रीन पे ना सेम कलर है। तो ये वाले शूज़ मैंने लिए हैं क्योंकि उनमें ना लंबा नहीं चला जाता, वो पता नहीं प्यूमा के थे, फिर भी मतलब आई डोंट नो, वो ऐसे लंबे चलने के लिए नहीं है, वो थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं आना जाना है तो आप वैसे पहन सकते हो उसको, बट पूरा दिन पहनने के लिए नहीं है वो शूज़। तो ये हैं जिनको आप पूरा दिन आराम से पहन सकते हो, तो काफ़ी अच्छा था। तो ग्रिप वगैरह भी है, आगे स्नो के लिए भी काम आ जाएगा। और आई थिंक सो, मैं यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ कहीं पर, बट मेरे ख्याल से ना ये वाटर प्रूफ भी हैं, तो क्योंकि मटेरियल से पता चल रहा है। तो ये है शूज़ जो कि आए $50 के, तो अच्छी डील मिल गई, मतलब $50 में ठीक है। मुझे ये था कि $150 तक के आएंगे, तो बट $50 में, क्योंकि शायद वो सेल चल रही थी ना, लेबर डे सेल, तो उसकी वजह से ये मुझे सही मिले। ये रहा यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी दी तो नहीं हुई है। मेमोरी फोम फोटेड लेदर है ऊपर, 6 नंबर। हाँ वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वाटर प्रूफ है या नहीं है। तो ये थी मेरी लास्ट परचेज फ्रॉम कॉस्को।